गुणैरजस्वं सम्भुज्यते प्रतिगते प्रणते प्रियां तं सर्वकर्म फलं निजसेवकानां श्रीमद्विहारी शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्विहारी शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सवं सकलशोदधिपूर्णचन्द्रं श्रीकृष्णसूरितनयं सुधीरं सलीलं श्रीमत्सद्गुरुवे षड्लक्षधन्यं श्री श्रीनिवासगुरुवर्यमाश्रयम्। कासायं यज्ञसूत्रं सुशिवपुषिदधा शुद्रपुण्ड्रं सुधारय यश्चास्ते दक्षिणहस्ते कलिकुमतिर्निन्दवज्रं प्रदण्डम् संसाराग्ने प्रशन्तैर्भृतजलबहुलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलेवं श्रेयशेषं सयामि। कासायशोभिकमनीयवरं प्रदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गरागम् वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुजसत्तचेतं लक्ष्मी प्रपन्नयति वर्यमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरवन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपदाशम्भुते गंगे त्रिपदगामिनीं ब्रह्मत्रवैतिवीक्षाते पापं मे हरिजान्धवी। जय जय श्री राधा जय जय नवद किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मय कारण करुणा गुणालेश लक्ष्मीनारायण भगवान एवं श्री गुरुदेव गुगल चरणों में कोटिशः नमन। श्री हरि वैष्णव कृपा से हमारा इस कलिकाल में भी
श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्यों के लिए दो ही अमृत है। एक तो कथामृत, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। दूसरा भगवान का नामामृत, धन्यास्ते कतनः पिबन्तु सततम श्री राम नाम अमृतम। दो ही अमृत हमारा आपके लिए भगवान ने प्रदान किया है धरती पर। एक तो कथामृत है, एक नामामृत। कथा में भी प्रेम हो जाए या फिर नाम में प्रेम हो जाए, आसक्ति इन दोनों में हो। हमारा आपकी आसक्ति कहाँ रहती है? धन में, घर में, पत्नी में, पुत्र में, वस्त्र में, गहनों में। शंकराचार्य ने तो अंत में कह दिया, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशविहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात्री गृहीत्वा दंडम तदपीनम शत आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते वृद्धावस्था में शरीर हमारा आपका गल जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये जो चमड़ा अपने आप में अभी टाइट दिख रहा है ना, ये झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। जैसे किसी बुढ़िया को देखो, 80 वर्ष की बुढ़िया है, तो सारी चमड़ी अपने आप उसकी लटक जाएगी। उसी प्रकार जब वृद्धावस्था है तो अंग गल जाएगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम। लेकिन अब तो क्या बताएं, कलयुग में तो एक से एक दोस्त आ गए। अब तो बुढ़िया भी मेकअप करके घूम रही है। सोचो, जो 80 वर्ष की बुढ़िया है वो भी अपने आप पे मेकअप कर ली थी। पता नहीं कौन सा वो केमिकल होता है, उसको लगाने के उपरांत और उसको खींचने के बाद ना ये टाइट हो जाते सब चमड़ियाँ। ठीक है, नया फैशन में अपने आप में चला। सोचो, बाल भी अपने आप में वृद्धावस्था में इस सफेद हो जाता है ना, उसको भी लोग रंग लेते हैं, काला कर लेते हैं। भगवान संकेत करते, अब भजन में लगो। स्वर्ण समीप भय श्रुत केसा, कान के बगल के बाल अपने आप में सबसे पहले पकना प्रारंभ हो जाते हैं। अब समझो कि भगवान ने प्रथम संकेत कर दिया, भजन करो, क्योंकि 30 भय सब फीस भय, 30 वर्ष में बाल पकना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पहला संकेत ठाकुर जी करते कि भजन में लगो। लेकिन हम और आप भगवान की बुद्धि को भी फेल कर देते। कहते क्या हम ही तेज है अपने आप पे, कलयुग में समझना बहुत तेज है। जो ही सफेद होना प्रारंभ होता है तो हमारा काला रंग लपेट लेते उसके ऊपर। अब तो काला रंग भी चला गया, अब तो लाल भी आ गए, हरे भी आ गए, पीले भी आ गए। अगर हरा लगा करके घूमे तो गाय भैंस बकरी चरने लगे हैं, वो समझे कि घास लगा हुआ बाल के ऊपर। ऐसे ऐसे रंग आ गए बाल रंगने वाले। सोचो, इस प्रकार ठाकुर जी संकेत करते हैं हमारा जीवों को कि भजन में लगो। तो पहला संकेत करते हैं, बाल पकना प्रारंभ हो जाए तो समझो कि भजन में लगो। लेकिन तदुपरांत हमारा आप उसको डाई कर लेते हैं, रंग लेते हैं अपने आप। फिर सरकार अपने आप पे दूसरा संकेत फिर देते हैं, तुरंत अपने आप में फिर ऐसी स्थिति करेंगे आपकी बत्तीसी धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, दांत टूटना शुरू हो जाएंगे तो हमारा पत्थर के दांत लगवा लेते हैं। सोचो, नया अपने आप में पत्थर के दांत आर्टिफिशियल लगवा लेते हैं। फिर ठाकुर जी धीरे धीरे आंख दिखना कम हो जाता है तो हमारा चश्मा लगा लेते हैं, लमटेन लगा लेते हैं चश्मा। अगर उससे भी नहीं हो तो और सूक्ष्म रूप से क्या बोलते हैं, लेंस लगा लेते हैं। फिर ठाकुर जी अपने आप पे संकेत करते हैं कि अब तो भजन में लग। तो हमारा उनके हमेशा काट को काटते रहते हैं। तब ठाकुर जी अपने आप में घुटना पकड़ लेते, कमर में दर्द हो जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, बैठ नहीं सकते अच्छी तरह से।
अब तो घुटना भी बदल जा रहा है, नए जमाने में घुटना भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार और अंत में अपने आप में भगवान कहते अब जा तू किसी काम का नहीं, तो बैठे बैठे अपने आप में घर में भजन कर, तो वो भी नहीं हो पाता। ये भगवान हमेशा संकेत करते कम से कम अब तो अपने आप में भजन में लगो। लेकिन हमारा भजन में कहाँ लगे हमारे भाई? उतनी वृद्धावस्था में मरते मरते भी लोग भोजन करके मरना चाहते, खाते पीते मरना चाहते। काजन ओजू मिली कि नहीं मिली, ठीक है, कितने लोगों की इच्छा होती है ना, वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जिस भरे खाई लगेगा, वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई। तो मरते मरते भी अपने आप में उनकी आसक्ति भोजन में रहती है। और बच्चों से कहते ए बच्चों आप मरे वाला बानी ना, तनी गुरही जलेबी खिया देता तब मरती तो बड़ी मारी है। ए बच्चों आप मरे वाली भानी तनी करियवा गुल जामुन खिया देता तब मरती तो बड़ी मारे हैं। तो मरते समय भी भगवान का स्मरण नहीं आता, संसार का ही स्मरण करके मरते, इसलिए सिर्फ संसार में फिर आना पड़ता। अंत समय में जन्मलाभ परम पुंसाम अंते नाश्मति, अंत में इन सबको निकालना पड़ेगा, अंदर से निकालना पड़ेगा। घर द्वार जगह जमीन माता पिता भाई बंधु खाना पीना सोना नहाना वस्त्र आभूषण ये सब मन से ही निकालना पड़ेगा। बस उस अंतिम समय में बहुत स्मरण अपने आप में होना चाहिए। कल तुम देखिए कितना बूढ़ियों दौड़ दौड़ के रोकते हैं चॉकलेट हमारा डर लगे कि दबा मत जा सब भैया, एगो तो ये लैकन खाती नहीं चॉकलेट, बुढ़ियों अपने आप में लैका हो जाते, सुनता बुढ़वे भी अपने आप में बच्चे हो जाते हैं। ऐसे नंद जी महाराज तो वृद्धावस्था में नंदस आत्मज उत्पन्नो जाता राधो महामना, नंद जी महाराज का मन महामन हो चुका था। अटारी के ऊपर खड़े होकर के खूब लुटा रहे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, खूब आनंद अपने आप में लिया, अद्भुत आनंद उत्सव अपने आप में मना। ब्राह्मणों को खूब दान किया है, संतों को खूब दान किया, तिल का पहाड़ दान किया अपने आप में, अन्न के अपने आप पे कूट पर्वत, ठीक है, अन्नकूट अन्न के पर्वत अपने आप पे दान के, चावल के पर्वत, गेहूं के पर्वत, तिल के पर्वत। कई लाख 9 लाख गोमाताएं अपने आप पे थी, सोचो, कई लाख तो गोदान अपने आप में, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ दान गोदान है। मरते मरते गोदान जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है, गोदान सबसे श्रेष्ठ दान है, क्योंकि गाय के दान के द्वारा ही आप बैतरणी पार कर सकते हैं। बैतरणी नदी होती कैसे है पता है? कपवा पित्त का अपने आप में मलमूत्र का भांडी होता है बैतरणी नदी, सोचो। और उसमें पार करने वाला कोई दूसरा नहीं, गैया मैया की पूंछ पकड़ के ही पार करेंगे वहां। और गौमाता के पृष्ठभाग में ही अपने आप में लक्ष्मी का वास है। गौमाता के पृष्ठभाग पूंछ पकड़ के ही दान करना चाहिए, आगे से नहीं। अग्रभाग को तो भगवान शिव ने शाप दे दिया, भगवान शिव ने अग्रभाग को तो शाप दे दिया गौ माता को, ठीक है ना। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी ने शाप दिया है, आप आगे से नहीं पूजी जाएंगी, क्योंकि माता गौ माता ने अपने आप में झूठ बोला था ना, इसलिए अपने आप में शाप दिया। भगवान नारायण ने झूठ नहीं बोला, ठीक है। ब्रह्मा ने तो झूठ बोल लिया, ब्रह्मा ने गौ माता को अपने फेवर में कर लिया। तो हमारी तरफ से अपने आप में बोल देना कि नहीं नहीं, हमने अंत देख लिया है कि शिव का अंत है, शिव का सिर अपने आप में देख लिया। ब्रह्मा ऊपर की तरफ नीचे, नीचे शिवजी महाराज का अपने आप में दर्शन करने के लिए बड़ा विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ, और उसी का दर्शन करने के लिए एक तरफ नारायण नीचे की तरफ गए, ऊर्ध्वभाग ऊपर की तरफ अपने आप में ब्रह्मा गए। ब्रह्मा ने आगे जाते जाते अपने आप में स्वयं गोमाता मिली, गोमाता को अपने फेवर में कर लिया। तुम्हारे तरफ से अपने आप में बोल देना कि हाँ हाँ दर्शन हो गया, ठीक ना। इस प्रकार और केतकी पुष्प को भी, केतकी पुष्प को भी अपने आप में फेवर में कर लिया कि तो बोल देना कि हाँ शिव के अंतिम दर्शन हमने कर लिया। लेकिन जब नारायण से पूछा गया, भगवान नारायण ने कहा हमने तो अंत देखा नहीं। भगवान शिवलिंग से आकाशवाणी हुई, गौ माता को शाप दिया है, आपने झूठ बोला है, इसलिए आपके अग्रभाग से पूजा नहीं होगी, पृष्ठभाग से ही पूजा होगी। केतकी पुष्प को शाप दिया, जहाँ मैं शाप देता हूँ आज के बाद तुम कोई भी अगर गलत से भी अगर चढ़ा दे तो उसका अपने आप में नाश हो जाएगा। इसलिए केतकी पुष्प भगवान को स्वीकार नहीं सबको। नारायण ने अपने आप में कहा नहीं नहीं, हमने अपने आप पे अंतिम छोर आपका नहीं देखा, तब
तब जाकर के भगवान शिव ने अपने आप पे भगवान को कहा, हे प्रभु, आज से आप सत्यनारायण के नाम से जाने जाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो सत्यनारायण की कथा शिव से ही प्रारंभ होती है, शिव महापुराण से। जिस प्रकार ये नाम भगवान शिव ने ही रखा है, आपने सत्य बोला है, इसलिए आपका नाम आज से सत्यनारायण होगा। उसी समय से भगवान का एक नाम सत्यनारायण हो गया। भगवान तो झूठ बोलते नहीं। तो इसी प्रकार कभी अपने आप पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रयास करो झूठ न निकल जाए हमारा। वेद का आदेश सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म के अनुसार चलो। अरे आपद विपत आ जावे तो बात अलग है, सत्य बोलना चाहिए, जन झूठ बोला जा सकता है। स्त्री राजन विवाह काले, स्त्री के साथ झूठ बोला जा सकता है, ठीक है। अपन मेहरारू संग झूठ बोला जा सकता है, वो भी हास्य परिहास में, ठीक है। अपनी पत्नी के साथ झूठ चल सकता है। राजन राजा के साथ झूठ बोला जा सकता है। जब राजा के सामने अपने आप पे दंड के भागी हो और तब भी अपने आप अगर दंड से बचना चाहते थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है। स्त्री राजन विवाह काले, विवाह काल में अगर आपकी कन्या थोड़ी कम गोरी हो ना, तो वहाँ थोड़ा अपने आप पे कह दे नहीं नहीं हमारी कन्या तो बड़ी सुंदर है, तो वहाँ थोड़ा झूठ बोला जा सकता है विवाह में। अब 10 लाख देवे हुआ तो कम से कम बोल दे कि हाँ हाँ एकदम 10 लाख दिया, भले 8 लाख दिया, ठीक है। 1-2 लाख चलेगा, लेकिन झूठ वहाँ बोला जा सकता। विवाह शादी में हर जगह झूठ नहीं बोला जा सकता। धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, इनके लिए थोड़ा बहुत अपनी जगह जमीन के लिए झूठ बोला जा सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत झूठ शास्त्र के अनुसार चल सकता है, कहीं कहीं जगहों पर, हर जगह नहीं। ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हम झूठ न बोलें, सत्य का ही अपने आप में भाग। क्योंकि एक झूठ बोलने के बाद कई झूठ बोलने पड़ते उसको छिपाने के लिए। एक झूठ आप बोल दिए ना, फिर उसको छिपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़े। उससे अच्छा है कि एक सत्य ही क्यों ना बोल दे भाई। इसलिए वेद कहता है सत्यम वद धर्मम चर, धर्म के अनुसार चलो। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हम आपको भी अपने आप, आज की स्थिति क्या है, विवाह भी करते हैं तो क्या बतावें, बस पैसा देख के विवाह हो जाता है। फलनवा के यहाँ पैसा बाना, अब वो कोयला के खाने का है ना होके, ठीक है, ले जाके अपन लेके के भट्टे देखेंगे। अरे भैया ऐसा नहीं तो उस माता पिता को भी अपने आप में नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बहुत चलेगा, अब ये नहीं कि एकदम अपने आप में कुरूप हो ले जाकर के हम विवाह कर दी, नहीं। विवाह भी करना बड़ी सुंदर देख करके, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, संस्कार भी अच्छे होने चाहिए, कुल खानदान भी अच्छा होना चाहिए। ये सब देख करके अपने आप में विवाह करो। नौकरी तो अपने भाग्य से मिल जाएगी, धन तो अपने आप में स्वयं आएगा। अगर उसके भाग्य में अपने आप में धन होगा आना, तो बिना प्रयास के भी आएगा। और कितना भी प्रयास कर लें कि हम धनवान हो जाए, धनवान हो जाए, और आपके भाग्य में है नहीं, तो रगड़ते रगड़ते मर जाओगे, आएगा नहीं वो, ठीक ना। जितना आना, जैसे बताओ हमारा आप दुख मांगते कभी भगवान से, कोई मांगता है क्या कि हे हनुमान जी हमारा के दुखी बनाई दे? सरकार से ही तो मांगते हैं, अरे प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि हमारे सारे संकट दूर हो जाए। लेकिन क्या बताओ कष्ट आता है कि नहीं जीवन में? कितना भी हम आप मानते कि हम सुखी रहें सुखी रहें सुखी रहें, लेकिन तदुपरांत भी अपने आप में दुख आता है कि उसी प्रकार आप नहीं भी मांगोगे तब भी अपने आप को सुखाएगा, नहीं मांगोगे तब भी दुखाएगा। ये संसार का चक्र है। और है ही नहीं, चक्रवर्ती सम्राट स्वयं राजा रामचंद्र जी महाराज के जीवन में सोचो, 14 वर्षों का कितना कष्ट था। हमारा आप तो अपने यहाँ कंबल पे बैठ जाते हैं, घर में अपने आप पे तो रजाई पर बैठ जाते हैं, और राम जी महाराज जंगल में पत्ते बिछा बिछा करके, काशफूस अपने आप को बिछा बिछा करके उस पे भगवान स्वयं और जगत जननी माँ जगदम्बा, सोचो माता लक्ष्मी स्वयं अपने आप पे जानकी, जो कभी पैदल चली नहीं थी, बताओ, और वो माता जानकी अपने आप पे जंगल जंगल भ्रमण की। हमारा आप उनके आगे क्या है बताओ? और आप फुटानी जाते, इतना कष्ट है हमारे जीवन में, अरे बाप रे बाप, तुम्हारा बड़ा कष्ट भगवान को पड़ता। थोड़ा कष्ट आ जावे तो हमारा आप एकदम मुरझा जाते हैं। नहीं, भगवान का अवतार इसलिए होता है, मट्टावतारस्तमत्त शिक्षणम रक्षोबधा न केवलम विभो, और अपनी इच्छाओं को समेट करके रखो। अगर जीवन में सुखी बनना चाहते हैं तो हमारा आपको इच्छाओं को समेट कर रहना चाहिए, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। इच्छाएं अभिलाषाएं बढ़ती जाएंगी तब तो कष्ट होगा ना, अगर वो चीज नहीं मिला तो कष्ट होगा। इसलिए साईं इतना दीजिए
जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, इतना जरूर होना चाहिए हमारा आपके पास, ठीक है ना। लेकिन हमारा थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के अपने आप पे रोते रहते हैं। अब किसी के जीवन में बेटा नहीं तो दिन भर टूटना चाहिए सन, हमारा लड़का नहीं है, स्वामी जी लड़का देंगे तो स्वामी जी खुदे लड़का वाली भाई हम लोग आशीर्वाद दे सकते हैं। इसलिए अपने आप पे जब तक वहां से इच्छा नहीं होगी, कृपा नहीं होगी ठाकुर की, और कितनी बड़ी कृपा है सोचो। और दुनिया के लोग ताने मारते हैं फलाने को बेटा बेटी, अरे मूर्ख कहीं का, बेटा बेटी किसको होते हैं पता है? बेटा बेटी उसी के होते हैं जीवन जिनके जीवन में ये तीन ऋण रह जाते हैं, माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण। तो जिसके ऊपर ये ऋण रहता है ना, उसी के 2-4-10 अपने आप पे बेटे होते हैं। जिसके ऊपर कोई ऋण ही नहीं, उसके बेटे की कोई आवश्यकता नहीं। विश्व पितामह का कोई बेटा बेटी था क्या? हमारे कोई बेटा बेटी है क्या? इन संतों के बेटा बेटी थे क्या? क्या भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? बता, गंगा पुत्र विष्णु जिसके पास कोई बेटा बेटी नहीं, जिसका तर्पण स्वयं भगवान ने किया, तस्मै शिवाय नमः। बेटा बेटी तो उसके होते हैं 2-4-10 जिसके ऊपर ऋण होता है, माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, उसके जीवन में पुत्र की आवश्यकता जरूरी है। अरे जिसके ऊपर कोई ऋण ही नहीं, जिसको बाल बच्चे नहीं समझना चाहिए हमारे ऊपर कोई ऋण ही नहीं, इसलिए भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं। लेकिन दुनिया के लोग ताना मारते रहते हैं, फलानी को अपने आप में बेटा नहीं। अरे भैया संसार के चक्कर में मत पड़ो, संसार के ऊपर अपने आप पे ऋण है, इसलिए उनके जीवन में बेटा बेटी हैं। जिसके ऊपर कोई ऋण ही नहीं है वो तो स्वतंत्र है, अपने आप पे आनंद में है। खूब भजन करना है, खूब भोजन करना, खूब आनंद लेना, ठीक है। हो जाए तो अच्छा, ना ही हो तो कोई बात नहीं। ये नहीं कि बैठ करके दिन भर होते रहे हमें बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं। संसार के चक्कर में मत पड़ो। संसार तो कभी अपने आप में आपको सत्य बताएगा नहीं। संसार जो है ना, हमेशा आपने कितनी वीआईपी व्यवस्था कर दी, कुछ ना कुछ कमी लोग निकाल ही देंगे। आदत है कमी निकालने की, हमारा आपकी आदत है अपने आप में बचपन से ही कमी निकालने की, तो कुछ ना कुछ तो कमी निकालते ही रहेंगे हमारा। इसलिए संसार की मत सुनो, उनकी कृपा से जो मिल जाए, बाल बच्चे बेटा बेटी कुछ भी हो जाए, नहीं भी हो तब भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। नहीं हो तो भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर कोई ऋण ही नहीं है, माता पिता देवताओं का कोई ऋण नहीं है, इसलिए भगवान ने हमें पुत्र नहीं दिया, ठीक है ना। इसलिए सोचना दिखनी चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने आप पे सोचो, वृद्धावस्था में प्राप्त हुए नंद जी महाराज बड़ी अपने आप को उत्सव बनाए हैं। इतना दिव्य उत्सव बना अपने आप में, देवता लोग भी रूप बदल बदल करके आने लगे। नंद सात बजत परने जाता लादो बामना आयु प्रावेदज्ञान सांसुरंकृता। और पुत्र किसको मिला पता? भगवान किसके हैं पता? जो अपने द्वारा दुनिया को यश प्रदान करता है, ठीक है, यशोदा। जो अपने द्वारा दूसरे को यश प्रदान करती है वो माँ यशोदा है। तो जो दुनिया को अपने आप स्वयं कष्ट में रह करके और दूसरे को यश देता है ना, उसी के घर में भगवान आते हैं। जो हर परिस्थिति में आनंद में रहता है, उसी के घर में भगवान आते हैं। नंद के आनंद भय हो जय कन्हैया लाल की, ठीक है ना। आनंद किसके घर में आया? भगवान नंद जी महाराज। तो जो स्वयं कष्ट में रह करके दूसरे को अपनी तरफ से आनंद देता हो, किसी को कष्ट नहीं देता हो, उसी के घर में भगवान आते हैं। यशोदा, यशम ददाती यशोदा, जो अपने द्वारा दुनिया को यश देती है उसका नाम यशोदा है, ठीक है ना। जो दुनिया को अपने आप यश देती है उसका नाम यशोदा। इसलिए अपने तरफ हमारा भली कष्ट में रहे, लेकिन हमारे दरबार में अगर कोई आ जाए वो बिना खाए पिए न रह जाए, ये भाव होना चाहिए हमारा आपका। हमारे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन कर्ज लेकर के भी अतिथि की सेवा करना, संत की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। आपके यहाँ निश्चित आज नहीं तो कल लक्ष्मी की कृपा विशेष हो जाएगी, बस सेवा मात्र से। सेवा धर्म परम गहन। इसलिए अगर आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ गया, कोई संत महापुरुष आ गए, कोई ब्राह्मण आ गए, और जो भी याचना की आपने अगर दे दिया, कई गुना करके ठाकुर जी देते, आपको पता नहीं चलेगा। देखने में लगता है कि हमारा दे रहे हैं, नहीं, संतों का लेना ही देना होता है। आप दोगे अपने आप पे 2000 4000 और भगवान उसको 2 लाख करके देंगे। तो संत महापुरुषों का लेना भी देना ही है अपने आप में, भगवान को अपने आप पे देना। देने में तो देखने में लग रहा है कि हम दे रहे हैं भैया, भगवान ले रहे हैं, नहीं, वो कई गुना करके अपने आप पे ठाकुर जी महाराज दे देते हैं हमारा आपको। क्योंकि हमारा 2 हाथ वाले हैं, भगवान हरि है 1000 हाथ वाला,
उनके हजारों हजार हाथ विराजमान है, इसलिए हम और आप कितना देंगे 2 हाथों से, और वो देंगे तो 2000 हाथों से, हजारों हजार हाथों से देंगे। देखने में लगता है, इसलिए संतों को देना ही, उनका लेना ही अपने आप में हम और आपको देना है। इसलिए अपने द्वारा दुनिया को यश प्रदान करें, उसके घर में भगवान आएंगे, जो स्वयं कष्ट में रह करके दुनिया को यश देती हो। ऐसी माँ यशोदा, जिनके यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा नारायण कृष्ण के रूप में अपने आप पे प्रकट होकर के आए। इसलिए भगवान का एक नाम मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान मंगल के भवन है, अमंगल के हरण करने वाले हैं। इसका नाम एक हरि है, हर हरति पापानि, जो पापों का हरण करता है वो हरि है। तो मंगल के भवन परमात्मा, इसलिए राम का नाम क्या है? मंगल। राम मतलब ही होता है मंगल। इसलिए अपने आप पे भगवान राम राम अगर करोगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। लेकिन हमारा आप कब करते हैं? अंतिम समय में। श्री राम नाम सत्य है, अंतिम समय में राम राम करते हैं। जीवन भर राम नाम कहने को कह दिया जाए करो तो तुरंत कहने, काम से फुर्सत नहीं कि राम राम करो है, मरने का फुर्सत नहीं है। बताओ, राम राम करें, हमारा फुर्सत निकालो। फुर्सत है, तुम झूठ बोल लो भैया, फुर्सत तो हमारा आप सबके पास है भाई। 24 घंटा ठाकुर जी ने आपको दिया, प्रतिदिन 24 घंटे। 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे 1 घंटे भी तो अपने आप को भगवान के लिए निकालो। जिन्होंने अपने आप पे पूरा ब्रह्मांड हमारा आपको फ्री में दिया, सोचो कभी आपने सोचा?